I am going to teach you linear equation in two variable in algebra. This is used in 9th standard as well as in 10th standard. But there is a big problem of students that they don't understand the points which help them to solve it easily. So we have to know about it today. How can we solve it easily? Okay? Linear equation in two variable. First, सबसे पहले हमें ये समझना है ना कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ये सब होता क्या है. तो सबसे पहले ये लीनियर की बात समझते हैं कि लीनियर क्या होता है. लीनियर में क्या छुपा है? लाइन, LINE. तो लाइन मीन्स एक रेखा जो स्ट्रेट हो. ठीक है. लीनियर मीन्स मतलब ऐसे पॉइंट्स जिसको हम लाइन पर ले सके. ठीक है. तो ऐसे इक्वेशंस कौन से होते हैं जो लीनियर होते हैं? ऐसे इक्वेशन वो होते हैं जिनका कोई इंडाइसिस नहीं होता, कोई पावर नहीं होता. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे भी कोई पावर है तो 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, वहाँ यहाँ भी 1 है. तो ऐसे इक्वेशन कहाँ पे जा सकते हैं? एक लाइन के ऊपर जा सकते हैं. और जिस इक्वेशन में पावर आ जाएगा वो क्वाड्रेटिक में जाएंगे. स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक होगा, पॉलिनोमियल्स में जाएंगे. बट यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि ऐसी इक्वेशन जहाँ पर कोएफिशिएंट तो होता है ना, कोएफिशिएंट तो होता है, लेकिन वहां पर कोई इंडाइसिस या कोई पावर नहीं होता है. तो ऐसे इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं. ऐसी इक्वेशंस को क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. बट लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के कुछ इंपॉर्टेंट रूल होते हैं, वो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम इक्वेशन के बारे में बात करते हैं. इक्वेशन मीन्स होता है कि अगर हमारे दो वैल्यूज है इक्वल की वन साइड एंड दैट साइड, तो दैट इज नोन एज लेफ्ट हैंड साइड एंड दैट इज नोन एज राइट हैंड साइड. तो अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है तभी वो इक्वेशन है. इक्वेशन क्या बता रहा है? कि ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है. यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल 4 है, तो मैं x की मैक्सिमम वैल्यू कितना ले सकता हूँ? मान लो मैंने 4 लिया, तो मैं y की मैक्सिमम वैल्यू कितना ले सकता हूँ? 0, क्योंकि 4 प्लस 0 कितना होता है? 4. एनी प्रॉब्लम? अब हम ये देख रहे हैं कि अगर मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा तो y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. x की वैल्यू अगर मैंने 2 रख दिया तो y की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, क्योंकि मुझे इस इक्वेशन के बराबर ही काम करना है. तो 2 प्लस 2 क्या हो गया? 4. वैसे अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूं तो मेरा y का वैल्यू क्या बन जाएगा? 1. तो 3 प्लस 1 क्या बन जाएगा? 4. तो कहने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज नोन एज द इक्वेशन, इज नोन एज द इक्वेशन. एंड हियर इज आल्सो द साइन इज सेम बट द आंसर मस्ट बिकम 2 by putting the value of this. We can take different value for the solutions. So this is known as the equation when we satisfy the left hand side and right hand side. So the questions which are given in the exam that is measured means the equation is perfect. We have to find the value what the examiner require, what is the problem required of that solutions. Okay, but हमें क्या करना है? अपने दिमाग में ये बात लेकर चलना है कि हम ऐसे दो इक्वेशंस को जो लीनियर है उसको कैसे सॉल्व करें. आइडियाज क्या है, पॉइंट्स क्या है, हाउ वी हैव टू सॉल्व. द फर्स्ट थिंग इज दिस, ऑब्जर्व द वेरिएबल. फर्स्ट थिंग क्या है कि हमें वेरिएबल को ऑब्जर्व करना है. क्या करना है? वेरिएबल को ऑब्जर्व करना है. अगर हमने वेरिएबल को ऑब्जर्व कर लिया, वेरिएबल को हमने क्या किया? ऑब्जर्व कर लिया, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो उसके पीछे मतलब यहाँ पर कोएफिशिएंट होता है. मतलब ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, कोई नंबर भी आ सकता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ के जो कोएफिशिएंट है वो डिफरेंट है. कोएफिशिएंट क्या है? डिफरेंट है. लेकिन हमारा क्या कहा गया कि इफ एनी वेरिएबल हैविंग सेम कोएफिशिएंट then the solution is possible. सॉल्यूशन कब पॉसिबल होगा? जब
कोई एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, और if the value of any variable is equal then the same sign such as plus plus or minus minus will allow the subtraction in the whole equation. means जिस वैल्यू को मैं इक्वल देख रहा हूं या बना रहा हूं, मान लो इस वेरिएबल को मैं इक्वल देख रहा हूं तो इसके साइन को देखूंगा कि इस पूरे इक्वेशन में मुझे क्या करना है। अगर साइन सेम है तो मुझे इस पूरे इक्वेशन में सब्ट्रैक्शन करना है, अगर साइन डिफरेंट है तो मुझे इस पूरे इक्वेशन में एडिशन करना है। ओके, और यदि हमारा ये वेरिएबल कोफिशिएंट डिफरेंट रखता है तो ऐसे केस में मुझे इसे इक्वल बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे एक नंबर है 4, तो 4 से मुझे यहाँ पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 4x प्लस 4 2 जा 8y इज इक्वल टू 4 8 जा 32। तो ये क्या होगा, एक फॉर्मेट बन जाएगा। एनी प्रॉब्लम? तो इसका जो सॉल्यूशन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।